हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कम से कम यहाँ पर आपको 150 से प्लस ही देखने को मिलेंगी और इम्पोर्टेंट भी हैं सभी रचनाएं। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट हमारी जो रचना है वो है अजय खंडर। अजय खंडर किसकी रचना है? तो रांगे राघव की रचना है। अमोला त्रिलोचन की रचना है। आप एक जगह कहीं इनको लिख लीजिए, नहीं भी लिखते हैं तो आप बार बार इनको पढ़ भी सकते हैं। एशिया जाग उठा, ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। अजय खंडर, रांगे राघव, अमोला त्रिलोचन की रचना है। एशिया जाग उठा, ये कौन कहता है? शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है। और श्रृंगार रस मंडन, ये गोसाई विठल नाथ की रचना है। आगे चलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो ये है गोसाई गोकुल नाथ। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों ही गोकुल नाथ की रचना है। गोकुल नाथ कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठल नाथ, उनके बेटे थे। ठीक है। यानी कि इनके दादाजी थे वल्लभाचार्य, ये आप जानते ही हैं। गोकुल नाथ उनके पौत्र थे। और 84 वैष्णवन की वार्ता में उन्होंने जीवनी लिखी है किसकी? तो अपने दादाजी के शिष्यों की। ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी 84 वैष्णवन की वार्ता में लिखी गई है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने अपने पिताजी की जीवनी, यानी कि पिताजी के जो शिष्य थे उनकी जीवनी लिखी है। तो ये दोनों ही जीवन वृत्त हैं, ये ध्यान रखना। सागर मुद्रा, ये रचना है अज्ञे जी की। ठीक है। अज्ञे जी की रचना है सागर मुद्रा। लकड़ी का बना रावण, ये मुक्तिबोध की रचना है। लकड़ी का बना हुआ रावण, ठीक है, कैसा होता है? मुक्त होता है। लकड़ी का बना हुआ रावण मुक्त होता है। अष्टयाम, ये किसकी है? तो देव कवि की रचना है अष्टयाम। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचना है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, गंग कवि। ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा। भीतरी नदी की यात्रा, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। गिरजा कुमार माथुर। भीतरी नदी की यात्रा कौन करता है? तो गिरजा। भीतरी नदी, भीतर अगर नदी में आप गिर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? यात्रा तो फिर करनी ही पड़ेगी। ठीक है। भीतरी नदी यानी कि भीतर नदी में गिर जाओ। गोरा बादल की कथा, ये किसकी है? तो ये जटमल कवि की रचना है, गोरा बादल की कथा। भाषा योग वशिष्ठ, ये रचना है राम प्रसाद निरंजनी की। आगे है एक तारा। एक तारा जो रचना है वो है प्रभाकर माचवे की रचना है, एक तारा। और लाल तारा के नाम से भी एक रचना है, वो किसकी है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, लाल तारा। ठीक है। एक तारा प्रभाकर माचवे, लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी, ये मुंशी इंशा अल्लाह खान। ठीक है। रानी केतकी की कहानी ये किसकी है? तो ये मुंशी इंशा अल्लाह खान की रचना है। राजा भोज का सपना, ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। जो कि भारतेंदु जी के गुरु थे। भारतेंदु जी के गुरु माने जाते हैं कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना इन्होंने ही लिखा है। शकुंतला, शकुंतला नाटक है किसका? राजा लक्ष्मण सिंह। एकांत, एकांत रचना है नेमी चंद्र जैन की है। गांधी पंचसती, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। निराला के प्रति, ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। निराला के प्रति धर्मवीर भारती की रचना है। आगे आती है हमारी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये रचना है स्वामी दयानंद जी की। स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अर्धनारीश्वर, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भारत गीत, श्रीधर पाठक की रचना है। भारत गीत। स्वाधीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल, ये निबंध संग्रह है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। कविता विनोद, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कविता विनोद और कविता कौमुदी। ठीक है। कविता विनोद और कविता कौमुदी नाम से ये दोनों ही रचना किसकी हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। कविता कुसुम माला, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। कविता कुसुम माला। भारत उत्थान, भारत का उत्थान कौन चाहता है? तो ये है श्रीधर पाठक। और उत्थान के लिए हमें श्री कर देनी चाहिए। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही संपादित किया था किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी कोविद माला,
हिंदी कोविदमाला ये रचना है श्याम सुंदर दास की। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ठीक है, वृहद यानी कि बहुत बड़ा इतिहास, ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है ये डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। हालांकि ये डॉक्टर हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है ये नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और इसके अभी तक 16 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, 17वां भाग अधूरा है जो प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र से संपादक में हिंदी भाषा का विकास ये बाबू श्याम सुंदर दास का है। आगे है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो ये अज्ञे जी का है जो कि हिंदी साहित्य का ही ग्रंथ है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है। हिंदी साहित्य निर्माता ये बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। हिमालय प्रवास काका कालेलकर। हिंदी शब्द सागर, तो ये भी श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्द सागर किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का है। हटी हमीर ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, हटी हमीर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसने की है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि महावीर किसको बोलते हैं? हनुमान जी को, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हनुमान जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ये किसका है? तो प्रोफेसर जे सुंदर सुंदर रेड्डी की रचना है, ठीक है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ये प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी की रचना है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचना है, हंसते हैं रोते हैं। हिंदी की शब्द संपदा ये किसका है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है। हिंदी की शब्द संपदा यह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना। हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। हिंदी भाषा किसका है? तो ये है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ध्यान रखना है। आगे है कविवर बिहारी लाल राधा कृष्ण दास का है, ये जीवनी है कविवर बिहारी लाल। रहमान ये रहमान नहीं है बल्कि रहीमन है भाई। रहीमन विलास ये किसकी है? तो राधा कृष्ण दास की रचना है, रहीमन विलास। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। आधे अधूरे मोहन राकेश, आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ताकि बहुत सारे बच्चों का भी फायदा हो सके। और हिंदी साहित्य के नोट्स भी उपलब्ध हैं, अगर आप लेना चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं 8273842391 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के LT ग्रेड के लिए या फिर GIC कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी साहित्य मस्ट है पढ़ना, और उसके लिए आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर तक। और अभी रक्षाबंधन का उपलक्ष्य है तो केवल और केवल 500 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये इस नंबर पर आप पे करके आप अपने घर तक के नोट्स मंगवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। अपनी खबर ये पांडे बेचन शर्मा उग्र। आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह। आगे आता है सदाचरण। सदाचरण किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है सदाचरण। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का है। आस्था के चरण। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। आंखों की था राय कृष्ण दास की रचना है। आंखों की था राय कृष्ण दास का है, ना कि राधा कृष्ण दास। अतीत स्मृति ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अतीत स्मृति। आगे है अधूरी क्रांति ये संपूर्णानंद की रचना है। अधूरी क्रांति। आर्यों का आदि देश ये भी संपूर्णानंद का है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की रचना है, ये इनका यात्रा व्रत है, ये ध्यान रखना यात्रा वृतांत है ये। प्रेम पत्रिका ये किसकी है? घनानंद की है। श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की रचना है। श्रृंगार चालिका श्रृंगार लतिका सौरभ ये भी द्विजदेव का है। अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कलम का सिपाही ये जीवनी है, अमृत राय ने लिखी है। और ये जीवनी किसकी है? तो ये प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है, जो कि उनके बेटे ने लिखी थी। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा का प्रथम भाग है किसका? हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग थे, जिसमें से पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर रणधीर प्रेम मोहिनी परीक्षा गुरु। श्री चंद्रावली नाटिका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। श्री चंद्रावली नाटिका, ठीक है। समाजवाद संपूर्णानंद का है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार की रचना है।
साहित्य का श्रेय और प्रेय, भाव पंचाशिका, ये वीरेंद्र कवि की रचना है जो कि रीतिकालीन है। साहित्य लोचन, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है साहित्य लोचन। आगे आता है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। श्रृंगार सागर, सुरती मिश्र की रचना है श्रृंगार सागर। सिंहावलोकन, ये यशपाल जी का, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। ये क्या है, इनकी आत्मकथा है सिंहावलोकन। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन, ये किसका है, तो प्रेमचंद का है, ये भी उपन्यास है इनका। स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र है और ये किसका है, महादेवी वर्मा का है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। सेवाग्राम की डायरी, ये श्रीराम शर्मा की है, ठीक है, शर्मा है, ध्यान रखना, शर्मा और श्रीराम वर्मा के नाम से भी है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। अनुभव प्रकाश, ये किसका है, जसवंत सिंह का है, ठीक है। अनुभव प्रकाश किसका है, तो ये जसवंत सिंह का है। रस प्रबोध, रसलीन की रचना है। इसके अलावा इनकी अंग दर्पण, ये दो रचनाएं हैं रसलीन की जो पूछी जाती हैं। आगे है नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम, सुमित्रा नंदन पंत जो रचना है वो है डॉक्टर नागेंद्र की। सुनीता जैनेन्द्र की रचना है। विनोद शतक माखन कवि की रचना है। विनोद शतक, कवि कुल कंठावरण, ये दूल्हा कवि की रचना है। सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे आते हैं 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। सागर की लहरों पर, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। सागर की लहरों पर कौन लेटे रहते हैं, भगवत, यानी कि भगवान लेटे रहते हैं ना। स्फुट विचार, ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है। विशस्य विषम औषधम, ये नाटक है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे आता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये भी। वोल्गा से गंगा, ये किसका है, तो ये राहुल सांकृत्यायन का है, ठीक है। वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन का है। विवर्त, ये किसका है, तो जैनेन्द्र का है। विवर्त जो रचना है वो जैनेन्द्र कुमार की है। व्यतीत, ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी का उपन्यास है। आगे चलते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद की रचना है। शेष स्मृतियां, रघुवीर सिंह। रतन हजारा, रसनिधि की रचना है। श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा। सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर और किस हिसाब से क्लास चाहिए। जो ये रचनाएं हैं अगर हम इनको एमसीक्यू फॉर्म में करें, वन लाइनर में करें, कैसे करना आपको पसंद है ये भी बताइएगा। सती प्रताप, इन सबको मैं एमसीक्यू में भी करा दूंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। सप्तद्वीप रघुवीर सिंह। सब रंग और कुछ राग, ये अज्ञे की रचना है। सब रंग और कुछ राग। आगे आता है भूषण हजारा, भूषण की रचना है। साधना राय कृष्ण दास की रचना है। साधना। चिता के फूल, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। चंद्रकांता, ये देवकी नंदन खत्री का है, ठीक है। चंद्रकांता जो उपन्यास है ये किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। चितवन की छां, ये विद्यानिवास मिश्र का है, ये निबंध है इनका। रहीम सतसई रहीमदास की रचना है। जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। जय योद्धे, राहुल सांकृत्यायन का है। जीवन कन, रघुवीर सिंह। आगे आते हैं हमारे जन्मे जय का नागयज्ञ, ये किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। जन्मे जय का नागयज्ञ, तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास और तुलसीदास दोनों ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। तूफानों के बीच रांगे राघव का है। त्याग पत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तुम चंदन हम पानी। आगे आते हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु किसका है, त्रिशंकु ये है अज्ञे जी का, ठीक है। त्रिशंकु आत्मने पद भी है इनका। दीपदान, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। इनका एक और लिख देती हूँ मैं, आत्मने पद, ठीक है। जो साथ में याद आ जाता है उसको लिख देते हैं, वैसे तो काफी होते हैं। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देव और उनकी कविता, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। दिल्ली दरबार दर्पण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। दिल्ली दरबार दर्पण। दुख मोचन किसका है, तो ये नागा अर्जुन का, ठीक है। दुख मोचन नागा अर्जुन। दिल्ली का दलाल, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। दिल्ली का दलाल। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। धनंजय विजय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। निराला की साहित्य साधना, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। नीली झील, ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है। नीली झील किसका है,
तो ये धर्मवीर भारती का रचना है। नीला चांद अगर हम बात करें तो वो किसका है? नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, नीली झील धर्मवीर भारती, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, नीला चांद नाम से, ये भी ध्यान रख लेना। और नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, ये इनकी आत्मकथा का तीसरा भाग है। ठीक है, निर्मला ये उपन्यास है किसका? प्रेमचंद का। नील देवी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नीली रोशनी की बाहें, ये नीली रोशनी की बाहें किसकी हैं? तो ये मोहन राकेश की हैं। नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती की रचना है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नवरस ये बाबू गुलाब राय की रचना है। आगे आते हैं नेसद चरित चर्चा, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेसद चरित चर्चा ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। परख जैनेन्द्र का है। पाखंड विडंबन ये विखंडन, सॉरी पाखंड विखंडन ये किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, वैसे पाखंड विडंबन ही है ये। आगे है पृथ्वी पुत्र, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र। आगे चलते हैं पुनर्नवा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनर्नवा पुरुष सूक्त डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम प्रसून ये प्रेमचंद की है। प्रेम द्वादशी ये भी प्रेमचंद की है। प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी। आगे आती है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु किसका है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का प्रथम मौलिक ढंग का प्रथम उपन्यास से माना गया है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में उनका सबका प्रकाशन वर्ष और उनके बारे में पूरा अच्छे से याद रहता है। और यूजीसी नेट की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ें। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बेईमानी की परत ये है हरिशंकर परसाई। ठीक है, बेईमानी की परत किसका है? हरिशंकर परसाई का है। ब्राह्मण सावधान ये भी डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं। आगे आता है बाजे पायलिया के घुंघरू, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। अगर इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाजे पायलिया के घुंघरू, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ब्रज रज राय कृष्णदास का है। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ठीक है, ये नहीं के हैं। भाषा रहस्य ये किसका है? श्याम सुंदर दास का है। भाषा योग वशिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी का है, जो कि शायद दोबारा आ गया। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे ये कौन जानता है? हरि जी जानते हैं, हरिशंकर परसाई। भूले बिसरे चित्र ये किसका है? भगवती शरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र। भारत की चित्रकला राय कृष्ण दास की है। भारत की चित्रकला राय कृष्ण दास, भाई 2 बार रिपीट हो गया है। भाषा विज्ञान किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, आगे चलते हैं भारत दुर्दशा, तो ये नाटक है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था। भूदान यज्ञ ये विनोबा भावे की रचना है। भूदान यज्ञ भावुक राय कृष्ण दास की रचना है। भारत के देसी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद। माटी हो गई सोना ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, माटी हो गई सोना किसकी है? तो मिश्र प्रभाकर की है। मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा की रचना है। मेरा परिवार। ठीक है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। अगर आपको ना इसी तरह से वन लाइनर में, ये तो खैर शॉर्ट में लिख दी है मैंने, लेकिन वन लाइनर अच्छे से लिखे हुए 2500 प्रश्न अगर आपको चाहिए तो केवल और केवल 41 रुपए में आप 2500 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वो कहाँ पर करेंगे? तो आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मेरी आत्मकथा बाबू राजेंद्र प्रसाद का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। मैंने सिल पहुंचाई ये कौन कहते हैं? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, मैंने सिल पहुंचाई। मदालसा, मदरसा नहीं है, मदालसा किसका है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है। ठीक है, माटी की मूर्तें ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माता भूमि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव जी माता को ही क्या मानते हैं? मतलब भूमि को अपनी माता मानते हैं, माता भूमि। मुक्ति पथ किसका है? तो इला चंद्र जोशी का है मुक्ति पथ। आगे आता है मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की रचना है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। मेरी जीवन यात्रा रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा ये ध्यान रखना है, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन के नाम से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी मिलती है। ठीक है, रूपक रहस्य रूस में 25 मास। अरे रे रे रे,
1 मिनट, इनको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये सारी रचनाएँ ही लिखी गई हैं, ठीक है? ये रचनाएँ ही लिखी गई हैं, रसज्ञ रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इनको आप छोड़ दीजिए। रूपक रहस्य वैसे श्याम सुंदर दास का है। चलिए कोई नहीं, हमने काफ़ी सारी रचनाएँ जो कर ली हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ अगर आपको इसी तरह की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।